इस समय अभी हम मौजूद है झांसी में, और झांसी में हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि परिचय के मोहताज भी नहीं है, प्रदीप जैन आदित्य जी, स्वागत है आपका। इंडिया दबंग न्यूज एक ऐसा चैनल जिसने पूरे बुंदेलखंड के अंदर धूम मचा रखी है, और आप स्वागत कर रहे हैं। स्वागत करिए उस जनता का जो जनता शौर्य पराक्रम और वैभव का प्रतीक है, और मैं तो उनका सेवक हूं, और एक सेवक होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं अपनी माटी के लिए काम करूं, माटी से जुड़े हुए लोगों के साथ चलूं, उनके सुख दुख में साथ रहूं। जब आप ललितपुर पहुंचे तो आपने कहा कि भाजपा सरकार लुटेरी है, लोगों के साथ धोखा करने का काम किया, छल करने का काम किया, क्या देखा आपने? हर दिन लुट रहे, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन एक पढ़ा लिखा नौजवान अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं करता। जब वो पुलिस कांस्टेबल की नौकरी का फॉर्म भरता है, 500 रुपए फीस जमा करता है, MA, MCOM, MPhil, M फार्मा, MBA की डिग्री लेने के बाद और परीक्षा वो निरस्त हो जाती है, अरबों रुपए सरकार की झोली में पहुंच जाती। एक प्राइमरी स्कूल का टीचर और प्रिंसिपल भी नकल विहीन परीक्षा करा लेते। लेकिन क्या कारण है, क्यों नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार है? किस तरह का माहौल है? किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है, उसे लूट लिया। उसकी पूरी साल भर की मेहनत पर जब ओले गिरते हैं तो वो किसी से खैरात या भीख नहीं मांग रहा, वो अपना हक चाहता है। फसल बीमा का प्रीमियम जो उसने जमा किया वो उसे मिलना चाहिए। आज हर आदमी अपने आप को लुटा पिटा महसूस कर रहा है। आज आपने एक और ज्ञापन दिया है, किस संबंध में दिया, किस शिकायतों को लेकर? लोकतंत्र की हत्यारी है ये सरकार। सुप्रीम कोर्ट से दर्जनों बार फटकार के बावजूद भी इनके तेवर नहीं बदल रहे। तो चंडीगढ़ के महापौर के चुनाव में किस तरह बेईमानी की सुप्रीम कोर्ट ने डांटा, तो वो इलेक्शन उन्होंने बहाल किया। इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर जब सरकार ने डांटा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कौन से घोटाले में शामिल थी कि वो लिस्ट नहीं दे रही थी, आज भी आधी अधूरी लिस्ट दी। और अब एक चुने हुए मुख्यमंत्री को सवाल ये नहीं है वो किस पार्टी का है। हमारे देश में लोकतंत्र सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हो, अकारण किसी को जेल में बंद करना यह तानाशाही प्रचायक है, और ऐसी तानाशाही लंबे समय नहीं चलती। बुंदेलखंड की माटी में हिरण्यकश्यप ने जब भक्त प्रहलाद के ऊपर यह कहा कि मैं ही सब कुछ हूं, होलिका की गोद में जब बिठा दिया, होलिका धू धू करके जल उठी, और भक्त प्रहलाद को प्रभु विष्णु ने अपने हाथ में ले लिया। आज किस तरह का माहौल है? आज जिस तरह लोग चाहते हैं, हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम को राजा के रूप में ओरछा में पूजते हैं, वहां के राजा हरदौल को देवता के रूप में पूजते हैं। ये हमारे देश की संस्कृति है। ऐसी संस्कृति में जिस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा, जिस तरह से चुने हुए मुख्यमंत्री को बंद किया जा रहा, ये कंस के समय में भी नहीं होता था। तमाम सरकार द्वारा भी डेवलप की बातें कही जा रही थी, कहीं हर एक व्यवस्था को दुरुस्त करने की बातें भी कही जाती थी। अब क्षेत्र में चल रहे हैं, लोगों से भी मिल रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें कमाई नहीं हो रही हो। घर घर पेयजल योजना के अंदर हर गांव के अंदर करोड़ों रुपए डाले गए, लेकिन कहीं पानी नहीं है। सड़कें खोद दी, पाइपलाइन डली हुई है, टूटी फूटी लाइनें डली हैं, गांव वाले अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। मनरेगा का सालों से भुगतान नहीं हो रहा। गांव के अंदर की स्थिति ये है, एक एक किसान जिसने अपनी मां की कोख से जन्म लिया, जन्म लेते ही वो अन्नदाता अगर बना है तो उस पर भी 75,000 रुपए से ज्यादा का कर्जा है। उसने कोई कर्जा नहीं लिया था, लेकिन ये सरकार 2 किलो आटा और 3 किलो चावल देने के साथ ये समझती है कि बहुत परोपकार कर रही है, उनका हक है। आज बुंदेलखंड की जो स्थिति है, मेट्रो ट्रेन की बात होती है, लेकिन जो स्टेशन का मॉडर्नाइजेशन हो रहा, उसमें मेट्रो स्टेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। एयरपोर्ट जो हमने 2014 के पहले सर्वे में स्वीकृत कराया था, आज वो चकरगिन्नी बना हुआ घूम रहा है। जहां की जमीन के दाम बढ़ाना होते हैं, वहां बता दिया जाता है एयरपोर्ट बनेगा। ललितपुर के अंदर जो मेहरौनी से लेकर सागर तक की रेलवे लाइन थी, सर्वे स्वीकृत था, लेकिन उसको गायब कर दिया। वो चाहते हैं कि पिछड़े पिछड़े रहें। और ललितपुर के अंदर जो नीर वाटर प्लांट था, 500 करोड़ रुपए की लागत से बनना था, वो मध्य प्रदेश चला गया। तो आखिर चाहते क्या है? मंडियां बनी है,
बुंदेलखंड पैकेज में हम लोगों ने मंडियां बनवाई, आज उसमें भूसा बना, ढोर बने, जुआ खेलते लोग, शराब पीते, लेकिन सरकार के पास इतने पैसे नहीं है कि मंडियों के कर्मचारियों को उसमें इकट्ठा कर दें। अगर आपकी और कांग्रेस सरकार बनती है तो क्या क्या उपलब्धि, क्या क्या सौगात है आने वाले समय में लोगों को मिल सकती है? देखिए, जनता का आशीर्वाद और स्नेह ही किसी को सांसद और प्रतिनिधि बनाता है या सरकार बनाती है। जनता का अपार स्नेह बन रहा है और हमें लगता है जनता इस समय पूरी तरह से चाहती है ये सरकार बदले। आप भी दावेदारी कर रहे हैं, टिकट अगर आपका कंफर्म होता है उसके बाद आपके क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये रहेगा कि हम जनता के व्यक्ति हैं, जनता के बीच में रहेंगे, उनके सुख दुख में उनके साथ रहेंगे और हमारा हमेशा एक ही प्रयास रहेगा कि जनता कभी अपने आप को अकेला महसूस ना समझे। हमारे घर के दरवाजे 24 घंटे जनता जनार्दन के लिए खुले रहेंगे। जनता किस तरह से जूझते हुए आज के समय में देखी जाए, क्या समस्याएं देखने के लिए मिलती है? सबसे बड़ी अगर समस्याएं देखी जाए, सबसे बड़ी समस्या, हर एक घर छोड़ के एक व्यक्ति बेरोजगार है, महंगाई से ग्रसित है, हर व्यक्ति कर्जदार है, किसान हताश है, निराश है, परेशान है, मजदूर पलायन कर रहे हैं और छोटे दुकानदार दम तोड़ है। बड़े उद्योगपतियों की जेब में पूरा काम धंधा चला गया, हर आदमी तनाव में है। ऐसा हर 10 घर में 4 आदमी डिप्रेशन के शिकार हैं। समस्या का क्या कुछ सुझाव रहेगा, किस तरह जो व्यवस्था है वो दुरुस्त हो पाएंगी? देखिए, लोगों को जोड़ने का काम होना चाहिए। अगर हम राम राज्य की बात भी देखें तो सारी जाति धर्म को जोड़कर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने शासन चलाया था। कभी कोई राजा का धर्म नहीं होता, उसका एक ही धर्म होता है कि प्रजा किसी भी जाति की है उसको जोड़ना है, उसके लिए रोटी उपलब्ध कराना, उसके लिए काम उपलब्ध कराना, उसे संस्कृति से जोड़ना। और ये सबसे बड़ा उद्देश्य सरकार का नहीं है। ये सरकार तोड़ने का काम कर रही है, बांटने का काम कर रही है। आज कश्मीर जैसी जगह में कितने, आज पूरे देश के लोगों को कश्मीर की तस्वीर दिखाते हैं और कश्मीर में विधानसभा का चुनाव नहीं करा पा रहे। आपने एक राज्य को केंद्र शासित बना दिया और उसके बाद भी आप वहां पर चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, तो ये क्या प्रदर्शित करता है मैं समझ नहीं पा रहा जी। अगर हम बात करें झांसी ललितपुर क्षेत्र की, तो क्या कुछ व्यवस्था है वो भी हम दिखाने का प्रयास करके, व्यवस्थाएं किस तरह दुरुस्त या किस तरह दम तोड़ते हुए देखी जा रही हैं। मजदूरों की बात करें तो वो आखिर क्यों पलायन करने की स्थिति में देखने को आज मिल रहे हो। व्यवस्था जिस तरह लगातार यह भी कहा जाता कि गांवों या शहरों हर एक जगह विकास की गंगा बहाई जा रही है, आखिर किस तरह बहती हुई देखी जाती है वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे। और क्या कुछ यहाँ के महिला, बुजुर्ग, युवा, बच्चे किस हाल और किसानों का हाल देखा जाता है वो भी हम जानेंगे। और जिस तरह कहा जाता है या सारे दावे हवा हवाई देखने को मिलते हैं या लॉलीपॉप चुनाव के समय दिया जाता है वो भी हम जानने का प्रयास करें। तो बने रहिए हमारे साथ, जनता जनार्दन के बीचों बीच भी हम लेके चलेंगे और क्या कुछ लोग कहते हैं वो भी हकीकत जानने का प्रयास करेंगे। तब तक फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।